तो प्यारे को क्या प्यारा लगता है, ये जानने की भावना, इच्छा हमारे अंदर जब होती है तब ये हमारा प्रेम होता है। जब हम तुनक मिजाजी करते हैं तो बात गड़बड़ हो जाती है। तो गुरु दिखता ही नहीं, जब गुरु का दर्शन ही नहीं किया जब, तो गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, कैसे करोगे इसको? जो मूर्ति देखी नहीं तो ध्यान कैसे करोगे उसका? एक है जब हम आंख खोल के गुरु को देखते हैं, एक है हम नेत्र बंद कर लें और अपने यहां मस्तिष्क पर गुरु का स्वरूप और रूप हम ले आए, और फिर गुरु ऐसे ही दिखें जैसे हम खोली आंख देखते हो। योग निद्रा के अभ्यास में बहुत लोग ये कहते हैं कि जब ये कहा जाता है मंदिर का दर्शन करो, जब ये कहा जाता है शिव का दर्शन करो, वह कुछ भी नहीं दिखता। भाई तूने आंख खोल के कभी नहीं जिसको देखा, वो बंद आंख में कहां से दिख जाएगा? कब बैठे तुम इस तरह से अपने गुरु के पास, अपने इष्ट के पास, कि तुम्हारी आंखें उसके चेहरे से ना हटे और उसका चेहरा अंकित हो जाता तुम्हारे मन में। और मन क्या है? कैमरा है, रिकॉर्ड कर लेता है, और जब मन में हो जाती रिकॉर्डिंग तो जब चाहे देख लो। शायर कहता है, शीशाए दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इस दिल के शीशे में यार की सूरत है, जब देखने की चाह हो तो करी आंख बंद, दिख गए। अब आप आंख बंद करो तो बेटा दिख जाएगा, बेटी दिख जाएगी, बहू दिख जाएगी, मकान दिख जाएगा, कार भी दिख जाएगी, जिस स्कूल में पढ़े हो वो भी दिख जाएगा, पड़ोसी दिख जाएगा, बैंक दिख जाएगा। क्या गुरु भी दिखेगा? Ask yourself, where is your mind and where is your mind associated with? If mind is associated with the family, you will see them. If mind is associated with Sri Krishna, then you will see Sri Krishna. बड़ी बात। मन अगर चंचल है, नहीं दिखेगा। देखो आज मैं तरीका बता रही हूं देव दर्शन करने का, गुरु दर्शन करने का। और अनजाने में इसी विधि में मीरा ने कृष्ण का दर्शन किया था। पहले मन खाली करो दुनिया से, फिर मन में प्रियतम को भरो। सूरदास जी बड़ा प्यारा कहते, नैना अंदर आव तू, नैन झांप मैं ले ना, मैं देखूं और को ना तो है देखण दे। नैना अंदर आव तू, नैन झांप मैं ले ना, मैं देखूं और को ना तो है देखण दे।
बाबा शेख फरीद क्या कहते हैं? कागा करंग टंडोलिया चुन चुन कायो मास, ए दोए नैना मत छुएओ, पीर देखण की आस। कागा चूंड न बिंदरा बसो तायु डर जाए, जिस पिंजरे मेरा सौ बसे, मास ना तिदू खाए। दोनों के अर्थ समझो। सूरदास कहाँ बाबा शेख फरीद, दोनों बातें की कह रहे। सूरदास कहते आओ प्रभु नैनों में आओ, और तुम आओ नैनों में और मैं नैन बंद कर लूं, और फिर न तुझे किसी को देखने दूं न खुद किसी को देखूं। और शेख फरीद कहते हैं किसी मरे हुए जानवर पर कौवे बैठे नोच नोच के उसका मांस खा रहे थे। फरीद जी बूढ़े हो गए थे और फरीद सोचते हैं एक दिन इस मेरे शरीर रूप पिंजरे से भी तो प्राण निकल जाएंगे, जैसे आज वो कुत्ते के मांस नोच नोच के कौवा खा रहा है। एक दिन शरीर से निकल गए प्राण तो कौवे बैठ के नोचेंगे। क्यों जंगल में बैठे, मर गया फरीद, किसको पता चलेगा? ना दफनाया किसी ने, शरीर पड़ा रह जाएगा जमीन पर, कौवे आ के खाएंगे, नोच नोच के मांस खा जाएंगे। तो कहते हैं उस कौवे को, ये हाइपोथेटिकल है, इट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन विच फरीद जी इज टॉकिंग अबाउट, कि अगर कौवे आवे तो तू चुन चुन के मेरे शरीर से मांस नोच नोच के, चुन चुन माने नोच नोच के खा लेना, पर मेरे नयन मत खाना। क्यों? मेरे नयनों में इंतजार है मेरे प्रियतम की, अभी उसको देखा नहीं, मेरी ये आंखें मत खा लेना। अब तर्क से कहो तो मरा देख भी कहां सकता है, मरा हुआ देख कहां सकता है, कौवा खाए ना खाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये प्रेमी की तड़प देखिए कि मर जाऊंगा मैं तो भी मेरी आंखों में प्रभु तेरी ही प्यास होगी। तो वह कौवे खा लेना पूरा शरीर, आंखें मत खाना। और ऐ कौवे खा लेना तो शरीर नोच नोच के टंडोलिया खूब कचोट कचोट के खा लेना, पर उस शरीर को मत खाना जिस शरीर में प्रीतम की याद बसी हुई हो। जिस पिंजरे मेरा सौह बसे, जिस शरीर रूप पिंजरे में प्रियतम प्रभु की याद हो, उस शरीर को मत नोचना। दो बातें कह रहे, एक मेरे नयन मत खाना, दो जो प्रभु का भक्त है उसका भी मत खाना। क्यों? उसके शरीर में आप प्रभु बस रहे, उसका मत खाना। मीरा कहती मेरे नयनों में मेरा श्याम सुंदर है, मन में श्याम सुंदर है, राखों नैना नेरा, मेरे नयनों के नजदीक है। कितना नजदीक? इतना नजदीक कि जितना और कुछ हो नहीं सकता। एक सूफी कहते हैं काजल लगाऊं नैनों में तो वो भी दूर रहे। काजल हम
आंख के सिरे पर लगाते, आंख में नहीं डाल देते। काजल लगावो नैन में तो नैनो दूर रहे, प्रियतम बसे मेरे नयन में, हृदय बीच बसे। काजल लगाते तो आंख के किनारे में है, बह जाता है, फैल जाता है। और प्रभु मेरा नयन में, he lives in my eyes and through my eyes has gone to my heart. तो पहले नयनन यारी लगाना सीखो, नयनों से। इसीलिए महत्व है, भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान के दर्शन करने जाओ, इसका बड़ा महत्व है। जहां इस बात का भी महत्व है कि गुरु का दर्शन करने जाओ, मतलब गुरु बोले प्रवचन करे नहीं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट वॉच, देख। तो नयन की खिड़की से बसाओ प्रियतम को हृदय में, और आंख करो बंद तो प्रियतम ही प्रियतम दिखने लग जाए। लोग कहते हैं जी हम योग निद्रा करते कुछ दिखता नहीं, क्या करूं? मन में अंधकार है, अज्ञान है, अंधेरा ही तो, इसलिए दिखता ही कुछ नहीं। त्राटक इसलिए मैंने सिखाई ना, त्राटक कैसे करते, करो उसको। शुरू हो जाओ मोमबत्ती की लौ से, फिर धीरे धीरे वो लौ आंख बंद करो तो अंतर दिखने लग जाए। फिर करो गुरु के चित्र पर, करो अपने इष्ट के चित्र पर, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। मूर्त से अमूर्त ही मिलना है। मूर्त द विजिबल, अमूर्त दैट विच इज इनविजिबल। थ्रू विजिबल we wish to connect with the invisible. We begin from visible, but our destination is invisible. मैंने एक ध्यान की विधि दी, धारणा की विधि, जिसका नाम है स्तुति सूत्र। स्तुति सूत्र वही कर सकते हैं जिन्होंने त्राटक सिद्ध की हो। त्राटक सिद्ध होने का मतलब कि आंख खोल के जो लौ बाहर दिखे वो आंख बंद करो तो उतनी दिखे। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि मन में और चीजें दिखती। दुकान, मकान, बच्चे, परिवार, ये सब। इसीलिए योग निद्रा में दिखता नहीं कुछ। अरे कहाँ दिखे, मन भटका पड़ा। इसीलिए पहले रिलैक्सेशन, एक एक मसल, एक एक अंग, एक एक हाथ पैर। अब इतने ध्यान से कभी अपने शरीर को महसूस ही नहीं तुमने किया। योग निद्रा का प्रथम चरण, अभी वही सही नहीं हो रहा तो दूसरा चरण, दूसरा जो है उसको करने के लिए कैसे कहूं, द एडवांस्ड वन। फर्स्ट कैसे कंप्लीट होगा कि जब आप की विजुअलाइजेशन सही हो जाए उसमें। जब कहूं देखो आकाश तो दिखे, जब कहूं मोमबत्ती की लौ तो दिखे, जब कहूं जंगल तो दिखे, जब कहूं मंदिर तो दिखे, जब कहूं शिव तो दिखे, जब कहूं गुरु तो दिखे, जब कहूं अगरबत्ती जलती तो दिखे। इट इज लाइक क्रिएटिंग अ ड्रीम while बीइंग अवेक। सपने आते हैं ना, सपने कितने सच लगते हैं तुमको? क्या वो मन की कल्पना नहीं? तो
अगर मन की कल्पना से सपने सच हो सकते हैं तो फिर मन की कल्पना से अंतर्दर्शन क्यों नहीं सच्चा हो सकता? लॉजिकली सोचो ना, होना चाहिए। स्तुति सूत्र में गुरुदेव को बंद नेत्रों में देखना, फूल, अगरबत्ती, फूल माला, आरती का दीपक, गुरु का समस्त देह चरण से लेके सिर तलक सब स्पष्ट दिखे, और फिर गुरु का पूजन करे। एक ने कहा, हमने कभी आपको सामने से तो कभी तिलक लगाया नहीं, तो अब अंदर कैसे लगाएं? मैंने कहा, सामने से लगाना तेरा 2 कौड़ी का, अगर अंदर लगाना ही नहीं आया तो पहले अंदर लगाना आना चाहिए। Because if your love and devotion is complete, then you will successfully do this visualization of Gurudev and do the whole puja with your mind. Beautiful experience. सूरदास वाली बात ना, नयन बंद करूं और नयन में बसाऊं और फिर तुझे देखूं, तू मुझे देखे, बस। क्या प्यार है। मुझे और दिखे कोई क्यों? सोचिए, आपकी कल्पना शक्ति इतनी स्ट्रांग हो, आपकी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग हो, और मन में संसार का कूड़ा करकट ना हो, तभी ये होगा, नहीं तो होगा नहीं। एंड व्हाट अ फ्रीडम। शरीर वाले गुरुजी दूर जा सकते, जो मेरे मन में बसते वो कभी दूर हो सकते? अच्छा, इसमें भी बड़े बेईमान लोग कई है। एक को कोई 4-6 साल बाद में मिली, मैंने कहा, अरे आप आते ही नहीं हो, क्यों? कहते, जी मनी में तो बसते हो हैं, तो बस ऐसा लगता ही नहीं हम आपसे दूर है। मैं, अच्छा, मैं चल आज ना अपनी अटैची बांध, तुझे मैं ले चलती हूँ आश्रम, वहीं रहना, तो बच्चे साथ ही हैं, है ना, उनको देखने की क्या जरूरत है? हाँ, और मां मर जाए उसके टैची ना पैक किया उसने। आप तो दिल में ही बसते हो। रोज सुबह 6 बजे देख लेती हूँ। मैं कहा, चल तेरे बच्चों की और पति की और घरवाले की और सबकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना के दे देंगे, रोज सुबह 6 से 6:30 आश्रम में दिखा देंगे। बेटे, तुम भूल जाते हो हम गुरु हैं, तुम भूल जाते हो। मैं एक बात बोल दूं, एक कहानी है पंचतंत्र की। शेर जो है बिल्ली मौसी का रिश्तेदार है, भांजा है। तो बब्बर शेर गया, बिल्ली मौसी शिकार करने के कुछ गुर तो सिखा। बिल्ली मौसी ने कहा, भांजे खूब सिखाऊंगी। बड़े गुर सिखाए। सीखते सीखते शेर को लग गई भूख। बिल्ली सामने, मौसी उड़ गई, बिल्ली रह गई। तो दे मारा झपट्टा, बिल्ली मारी छलांग, चढ़ गई पेड़। शेर तो देखती रह गई, ये क्या हुआ? कहते, बिल्ली मौसी ये तो सिखाया नहीं। कहते, बेटे इसीलिए, तेरी करतूत मुझे पता है, और तेरे जैसे कई भांजों को गोल के पी गई हूं मैं। हाँ, एक बात याद रखना, तुम मेरे साथ 50 साल रह लो तो भी मौसी हैं। कुछ गुरु हमारे पास ऐसे हैं
अभी कल से गुरु माँ की जगह गुरु मौसी मत बुलाने लग जाना। हाँ, ये तो बिल्कुल स्वीकार ना होगा मुझे। पहले गुरु माँ ही नहीं पसंद आया, यही नहीं मेरे गले। और उस दिन हम फोन में अपने एक स्वामी जी से बात कर रहे थे, उनकी आयु होगी 75 करीब। तो मुझे कहते, अरे माता जी मिलेंगे ना। मैंने कहा माँ किसको बोला, माता काहे बोलते हो? मैं आप हमें माता बोलोगे तो हम आपको दादाजी बोलेंगे। बोलूं? नहीं 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 नहीं, फिर क्या बोलूं? मैं क्या कुछ बोलना ही का है, बात से बात कर लो, छुट्टी। बहुत लोग ऐसा कहते, आप तो गुरुजी मन में बसते हो। सुबह 6 बजे देख लेते आपको। वो ज्यादा होशियार हो गए, वो कहते हैं आपको हम अपने मोबाइल फोन में, आपको आईपैड में, कंप्यूटर में, पोते ने सिखा दिया। आईपैड में कैसे यूट्यूब जाओ, ऐसे करो, आपके चैनल में जाओ और सारे वीडियो देखो। बड़ी अच्छी बात है, माने उसको मिलने की जरूरत नहीं लग रही। जिस दिन चेले को ये लगने लग जाए कि अब गुरु की जरूरत नहीं रह गई, याद रखना आपका पतन उसी दिन हो जाता है। पतन आपके आध्यात्मिक जीवन का पतन समझो हो गया। गुरु का महत्व, गुरु का स्थान ऐसा है, ये सीखने सिखाने की बात नहीं। इट इज नॉट रिलेशनशिप ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, यू पे समथिंग एंड यू लर्न एंड यू गो बैक। ये तो प्रेम का रिश्ता है। जिस दिन भक्ति ये कहने लगे भगवान अब तेरी जरूरत नहीं, उस दिन भक्त और भगवान का रिश्ता कहां रह जाएगा। तो नयन से दोस्ती करे और सीखे उसके सूरत को हृदय में बसाना, कि जब करो आंख बंद तो दर्शन हो। कि तुम कह सको दिल ही शीशाए दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। पर इसका मतलब ये न समझिए, अरे पूछो तो जरा मीरा से। एक श्याम सुंदर बाहर बैठाए बैठी है, एक श्याम सुंदर मन में बसाए बैठी है, फिर भी कहती है गोविंद कब हूं मिले पिया मेरा, तो कब मिलेगा मुझको। प्रेम बड़ी अद्भुत बात है। वो मिला भी है, वो नहीं भी मिला, वो मिलके भी जुदा, वो जुदा होके भी मिला। ये कसक प्रेम की ऐसी ही होती है। मीरा कहती है चरण कमल को हंस हंस देखूं, राखूं नैना नेरा, निरखन को मोहे चाव घनेरो, मिल तू सांझ सवेरा, कब देखूं मुख तेरा, बड़ा भाव है निरखन माने देखना। When will I see you? कब देखूं मुख तेरा, तेरा मुख तेरा चेहरा मैं कब देखूं। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मन नहीं कह रही, प्राण व्याकुल हो रहे। मन और शरीर को आपस में जोड़ता कौन है? प्राण। शरीर तो याद कर नहीं सकता, शरीर जड़ है। मन याद कर सकता है, पर मन भी काम तब करता है जब प्राण काम करता है। तो वो ये नहीं कह रही मेरा मन तड़पता है, वो कहते मेरे प्राण तड़पते। मिल तू मीत सवेरा, ऐ मेरे मित्र कब मिलेगा। सुबह ही सुबह मिल लेना, देर मत कर, सुबह ही सुबह मिल ले मुझे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ताप तपन बहु तेरा। ताप मने जलन, तपन पीड़ा। मेरे जलन भी हो रही है, मेरे पीड़ा भी हो रही है, मैं तप रही हूं तेरे बगैर, कब मिलेगा।
कब मिलेगा तू? सामने है, मन में है, फिर कह रही कब मिलेगा। मीरा कहते दिन रात श्याम सुंदर के पास बैठी रहती, जो बाहर भी जाती तो बगीचे से फूल तोड़ लाऊं अपने श्याम के लिए, रसोई घर भी जाती तो भोजन बना लूं अपने श्याम के लिए। एक ने कहा, रे आप तो राजकुमारी, ये क्या नौकरों वाले काम करते हो आप? ये आपकी ड्यूटी थोड़े, आप तो राजकुमारी, ठाट से बैठिए सिंहासन पर, ऑर्डर करिए, वी आर देयर टू सर्व यू। कहती ना, तुम्हारे लिए मैं राजकुमारी हो सकती हूं, तुम मेरी दासी हो सकते हो, पर मैं दासी उसकी हूं। मैं अपने प्रभु की दासी हूं और अपने प्रभु प्यारे को प्रसन्न करने के लिए, उसे भोग लगाने के लिए मैं तड़प रही हूं। मैं क्या करूं? मुझे उसको भोग लगाना है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतमश्रामि प्रयत्तात्मनः। पत्ते, फूल, फल, तोय, जल, कुछ भी चढ़ा ले, मुझे सब स्वीकार। लंबा आयोजन नहीं चाहिए, भले पत्ता चढ़ा मुझको, तुलसी दल, एक तुलसी चढ़ा दो, फल है फल चढ़ा दो, पत्ता भी नहीं फल भी नहीं तो भी कोई बात नहीं, पानी तो है वही चढ़ा दो, पर भक्ति से चढ़ा,